हेलो एवरीवन। कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो के अंदर आज हम लोग आपके लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कंप्यूटर साइंस प्लस का जो चैनल है स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी और बीपीएससी की प्रिपरेशन शामिल है। और अगर आप किसी भी स्टेट लेवल के कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो चैनल है आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के अंदर, या पेपर वन की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप शेयर और लाइक करेंगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ सकें। तो देखिए हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज की इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, आपके स्क्रीन पे 2 व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हम जितने भी आपकी जो प्रिपरेशन होती है उनके नोटिफिकेशन होते हैं, इवन इस जितने भी लेक्चर्स हम लोग लेते हैं उनका जो पीडीएफ है यहाँ पर हम लोग जो है आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। तो देखो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है पीजीटी का कंप्यूटर साइंस के अंदर, देखिए पीजीटी तो आपकी जैसा कि मैंने बताया केवीएस में होती है, एनवीएस में होती है, ईएमआर डीएसएसबी की प्रिपरेशन में होती है। बट इसके सिलेबस को लेकर, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस जो दोनों सभी में वेरी करता है, तो इसका एक कॉमन सिलेबस हम लोगों ने अपने कोर्स मॉड्यूल में बनाया है। तो इस कोर्स मॉड्यूल के इस सिलेबस को आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हम आपके सामने डायरेक्ट जो है सीधा वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट ध्यान रखिएगा वहां पर मैंने अपना वीडियो हाइड कर रखा जिससे आपको कहीं पर भी टेक्स्ट को पढ़ने में कहीं भी परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपसे जो है आगे का डिस्कशन आगे करेंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, मैंने आपको बताया कि हम लोग जो आपके सामने पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल कराएंगे अपने कोर्स के इसके अंदर, तो उसको हम लोग जो है 50 डेज के अंदर डिवाइड किया है मोटा मोटा हमने। बट इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे वीडियो जो हैं आपको हमारे जो कंप्लीट कोर्स है उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी जो प्रिपरेशन है हम लोग जो है 2 फेस में कराएंगे। पहले फेस के अंदर हमारे जितने भी कंप्यूटर साइंस के जो लेक्चर्स चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको हम लोग जो है सबसे पहले कवर करेंगे। देन फेज 2 के अंदर जो ये टॉपिक है इनका रिवीजन पार्ट चलेगा। देन फेज 3 के अंदर जो है हम लोग जो है आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी टेस्ट सीरीज होगी वो जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल 2 फेज का, फेज 1 और फेज 2 का जो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल स्ट्रक्चर है वो आपको मैं समझा रहा हूं। तो देखिए हम लोग जो है जैसा कि मैंने आपको बताया पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए वो पीजीटी आपका केवीएस का हो सकता है, एनवीएस का हो सकता है, डीएसएसबी का हो सकता है, या फिर आपके जो डिफरेंट जो स्टेट है उनका पीजीटी हो सकता है। तो देखिए मोटा मोटा जो 80 से 90% जो सिलेबस है वो सभी का सेम है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके बहुत सारी ऐसी भी पीजीटी के अंदर टॉपिक्स आते हैं जो कि सभी में अवेलेबल नहीं होते, तो उनको हम लोग जो है अलग से जो है इन्हीं को इसी कोर्स मॉड्यूल के अंदर हम लोग उनको अवेलेबल कराएंगे। बट यहाँ पर केवल हम लोग उस टॉपिक को उन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फेज 1 के अंदर केवल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके डे 1 से लेकर डे 42 तक ये कंप्लीट कवर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग जो है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, जो कि 3 दिन का प्लान चल रहेगा। 3 दिन में हम लोग उसको कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके अंदर डे 1 के अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज कवर करेंगे। डे 2 के अंदर मेमोरी, बसेस और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। देन डे 3 में
नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, एस्काई कोड और यूनिकोड को है, इनको हम लोग जो कवर करेंगे। ठीक, देन डे मॉड्यूल 2 यानी नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड लॉजिक कवर करेंगे, जो कि 2 दिन का प्लान रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर केवीएस के अंदर तो सेट रिलेशन आता ही नहीं है, फंक्शंस आता ही नहीं है, प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं आता। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि केवीएस के अंदर ये बिल्कुल भी टॉपिक नहीं आता, बट स्टिल आपके सामने बहुत सारे ऐसे इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो उस केस में अगर आप इन टॉपिक को कवर नहीं करोगे तो आपको वो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम लोग जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल के पीजीटी हम लोग जो कवर करेंगे जहां पर मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और लॉजिक को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डे 4 में कवर होगा। देन डे 5 के अंदर हम लोग जो लॉजिक गेट्स, के मैप और ट्रुथ टेबल को कवर करेंगे, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर देखिए, यहां पर टोटल डेज को मैंने साथ साथ कवर करते हुए जा रहा हूं, तो मैं अलग से उनको लिख नहीं रहा हूं कि 3 दिन में कौन कौन से और भी अलग रहेंगे। ठीक, तो मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोग जो है आपके सामने कंप्यूटर आर्किटेक्चर कवर करेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डे 6 में, यानी कुल मिला के जो हमारा 3 डेज का प्लान होगा, और ओवरऑल जो डे 6 होगा उसमें सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और बसेस कवर करेंगे। डे 7 में इंस्ट्रक्शन साइकिल, एड्रेसिंग मोड को कवर किया जाएगा, और डे 8 के अंदर इनपुट आउटपुट टेक्निक, इंटरप्ट और मेमोरी हायरार्की को कवर करेंगे। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपके सामने ये डे वाइज तो प्लान हम लोग कर रहे हैं, पर अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप अगर रिवीजन लास्ट में कराएंगे तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आप लास्ट में कराएंगे? नहीं, हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको साथ साथ कराते हुए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपका जो डे 6 होगा उसी दिन जो है आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनके टॉपिक के कवर कर दिए जाएंगे। अगर उस दिन नहीं होंगे तो अगले दिन उनको हम लोग जो है आपके सामने ऐड कर देंगे। तो साथ में इन टॉपिक के साथ, इन कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको हम लोग जो है वहीं पर कवर करते हुए जाएंगे। अलग से उसके लिए हम लोग जो रिवीजन में कराएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एकदम इनसे अलग होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल 4 के अंदर जो है हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कराएंगे, जो कि 3 दिन का प्लान रहेगा, 3 डेज में कवर कराएंगे, जिसमें डे 9 यानी बाकी जो है उनमें उसी को कंटिन्यू करते हुए डे 9 में ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक होगा, प्रोसेस होंगे, थ्रेड्स होंगे और स्केड्यूलिंग होगा। देन मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग, सेगमेंटेशन, इसको कवर करेंगे। देन डे 11 के अंदर फाइल सिस्टम, डेडलॉक और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है इन टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, क्लियर रहेगा। देन इसके बाद हमारा जो मॉड्यूल नंबर 5 है, मॉड्यूल 5 के अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क कवर करेंगे। क्या करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले डे 12 यानी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है 3 दिन का प्लान रहेगा, 3 डेज का प्लान रहेगा, जिसमें OSI TCP मॉडल्स हम लोग कवर करेंगे। देन इसका जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यानी कौन कौन सी लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल कवर होते हैं इसको कवर करेंगे। इन IP एड्रेसिंग यानी IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 कवर करेंगे, DNS करेंगे और नेटवर्क डिवाइस करेंगे। इसके अलावा टोपोलॉजी जो है वो भी जो है इसके अंदर कवर की जाएगी। डे 14 के अंदर वेब सर्विसेज, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा कम्युनिकेशन है वो भी हम लोग जो है इसी पार्ट में कवर करेंगे, उसको मैंने सेपरेटली आपके लिए अलग से नहीं लिखा है। देन डे मॉड्यूल नंबर 6 जिसमें DBMS और SQL को कवर किया जाएगा, जो कि 4 डेज का प्लान रहेगा। तो डे 15 ओवरऑल जो है आपका जो DBMS का बेसिक होगा वो कवर किया जाएगा, ER मॉडल्स, कीज और नॉर्मलाइजेशन कवर किया जाएगा। देन SQL के बेसिक्स, जो बेसिक कमांड्स है जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और इसके जो डिफरेंट SQL के जो जैसे DDL कमांड है, DML कमांड है, उनको कवर करेंगे। देन SQL के जो एडवांस क्यूरी होती है जिसमें ग्रुप बाई, जॉइन, सब क्यूरीज हम लोग ऐड करेंगे। देन डे 18 के अंदर ट्रांजैक्शनल, रिलेशनल अलजेब्रा और इसके से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम लोग जो है कवर कराएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें
हर टॉपिक को इंक्लूड करना यानी इन द सेंस कि लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जो इसमें मिसिंग हैं, अभी हमने नोट नहीं किया, अदरवाइज ये प्लान जो है ना बहुत लंबा दिख जाता। तो आपको दिखाने के लिए ये केवल इसको ब्रीफ लिखा गया है, बट इसके अंदर हम लोग जो है सभी डेज को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे आपके लाइव क्लास के अंदर, लेक्चर्स प्लान के अंदर। देन मॉड्यूल 7 के अंदर हम लोग जो है आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बेसिक हैं उनको 2 दिन में कवर करेंगे, जिसमें HDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इसका वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और रेड मॉडल कंप्लीट करेंगे। देन जो उसके बेसिक टेस्टिंग है उनको कवर करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और जो इससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा आपके मॉड्यूल 7 के अंदर। ठीक है, अब मॉड्यूल 8 के अंदर, क्योंकि देखो यहां तक इसलिए आपको लेके आ रहे हैं हम लोग कि इसके कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक हैं, मैं पहले दिन से ही आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बता सकता क्योंकि सभी बच्चों को एक ही लेवल पे लेके आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो सबसे पहले जो मॉड्यूल 7 तक यानी स्टार्टिंग के 20 डेज तक हम आपको जो है कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग के अलावा जो बेसिक और भी चीज़ें होती हैं उनको जो है यहाँ पर कवर किया जाएगा। अब मॉड्यूल 8 के अंदर जो वेब टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम लोग कवर करेंगे 3 दिन के अंदर, जिसमें HTML जो कि आपके HTML के जो बेसिक टैग हैं, फॉर्म्स हैं, टेबल्स हैं, वो कवर किया जाएगा। देन CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसमें स्टाइलिंग, लेआउट, बॉक्स मॉडल कवर करेंगे। देन जावास्क्रिप्ट, इसका सिंटैक्स, इसका डॉम, इसका सिंपल फंक्शन क्या है। तो कुल मिलाकर जो आपके HTML है, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब बच्चे बोल सकते हैं कि KVS के अंदर तो ये आता नहीं है। बेटा KVS के अंदर नहीं आता, पर DSSB के अंदर आता है, NVS के अंदर आता है। तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए जो बच्चे KVS के भी हैं उनको भी हम लोग ये कवर करा के देंगे, जिससे अगर आप और भी एग्जाम भर रहे हैं PGT के स्टेट लेवल के, तो आपको अलग से कोर्स ये बिल्कुल भी परचेज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मॉड्यूल 9 के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब देखो बेटा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे आपके लिए। तो 24 डे 25 डे में ये दोनों पार्ट कवर करेंगे। इनके जो सब पार्ट हैं उनको मैंने नहीं लिखा है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इनके जो सब पार्ट्स को हम लोग यहां पर लिख नहीं रहे हैं, पर कवर किया जाएगा। अदरवाइज ये जो प्लान है ये 4 पेज की जगह पर ये 40 पेज का बन जाता, तो आप भी इस वीडियो को फिर नहीं सुनते। इसलिए सभी बच्चों से मैं पहले बता के जा रहा हूं कि इनके जो सब पार्ट हैं, सब टॉपिक हैं, उनको हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं इस प्लान में। तो इसके अलावा और भी जो प्लान हैं आपके सामने हम समय समय पर आपके सामने देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ठीक है, अब मॉड्यूल 10 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके PGT का, इसमें कवर किया जाएगा, जिसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो कवर कराए जाएंगे, जो कि 4 दिन में हम लोग कवर कराएंगे आपको। ठीक है, इसके साथ इन टॉपिक के साथ आपके MCQ भी जो है इन्हीं में कवर कराए जाएंगे। तो पाइथन का बेसिक इनपुट आउटपुट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, इनके बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कवर कराया जाएगा डे 26 के अंदर। डे 27 के अंदर कंडीशनल और लूपिंग स्ट्रक्चर पाइथन में कैसे लिखे जाते हैं ये कवर कराएंगे। देन लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इनको हम लोग जो है डे 28 में कवर कराएंगे। और डे 29 में फंक्शन, रिकर्शन और फाइल हैंडलिंग को कवर कराया जाएगा आपको इसके अंदर। तो मॉड्यूल 10 के अंदर जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग कवर कराई जाएगी, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग की कवर कराई जाएगी। अब मॉड्यूल 11 के अंदर भी और भी जो पाइथन के जो एडवांस टॉपिक हैं वो कवर करेंगे, जिसमें पांडाज हैं, सीरीज है डेटा फ्रेम्स में। ठीक है, देन डेटा मैनिपुलेशन जो कि डे 31 में कराएंगे, जिसमें फिल्टर है, ग्रुप है, सॉर्ट है, ये कराएंगे। देन मैटप्लॉट लाइब्रेरी में बार, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये जो है सब ये सारे के सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। ओके, इसके अलावा बहुत सारे और भी सब पार्ट हैं हम लोग जो है इसके अंदर कवर कराएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जावा प्रोग्रामिंग का। अब देखो बच्चे, बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन है जहां पे जावा को पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, बट जावा के कॉन्सेप्ट
बहुत और भी प्रिपरेशन में आते हैं, जैसे डीएसएसबी में इनको पूछा जाता है, डीएसएसबी में पूछा जाता है, और आपके जो बीपीएससी का एग्जाम होता है जो बिहार बोर्ड का होता है उसमें पूछा जाता है। तो इसलिए मैं इनको कवर करूंगा, जो बच्चों को नहीं पढ़ना है वो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। बट पीजीटी में हम लोग आप सभी को ये सारा पार्ट ऐड कराएंगे। तो जावा प्रोग्रामिंग जो कि 3 दिन का प्लान होगा हमारा, जिसमें आपके जो ऑब्जेक्ट बेसिक उप्स के जो कॉन्सेप्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो कवर कराई जाएगी। तो क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, उसका जो सिंटैक्स है वो कवर कराएंगे। देन डे 34 में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन ये कवर करेंगे। देन डे 35 में एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट और प्रैक्टिस जो है हम लोग जो है आपको यहां पर कवर कराएंगे। देन डे 13 के अंदर जो आपका मॉड्यूल 13 है उसमें आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को कवर कराया जाएगा, जो कि आपका 3 दिन का प्लान होगा। कितने दिन का प्लान होगा? 3 डेज का प्लान होगा, जिसमें आपके लिए एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस की तो भाई जान है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो जान है, तो उसको तो कवर कराएंगे। साथ में डे 37 में ट्री एंड ग्राफ कवर करा जाएगा। डे 38 में सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालना है ये कवर किया जाएगा डे 38 के अंदर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल 14 में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टैक मतलब टेक्नोलॉजी, 2 डेज का प्लान रहेगा, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी कवर किया जाएगा। देन डे 40 के अंदर क्लाउड, बिग डेटा, ब्लॉकचेन और एआर वीआर की जो यानी जो आपकी जो वर्चुअल रियलिटी है, और इसको हम लोग कवर करेंगे आपके डे 40 के अंदर। ओके, तो ये आपका मॉड्यूल 14 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके लिए मॉड्यूल 15 के अंदर यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट का लास्ट मॉड्यूल है आपका साइबर सेफ्टी, आईटी एक्ट, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, ये 2 दिन में कवर कराएंगे, क्योंकि थियोरेटिकल है इसलिए ज़्यादा दिन नहीं खींचेंगे इसके अंदर। जिसमें साइबर क्राइम, फिशिंग, यूजर सेफ्टी, आईटी एक्ट, आईपीआर, डेटा प्राइवेसी, ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है ये बताएंगे। देन सोसाइटी, लॉ और एथिक्स और सोसाइटल इम्पैक्ट को कवर किया जाएगा आपके डे 48 में, ठीक है। अब देखो डे 1 से लेकर डे 42 तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं उनको भी हम लोग जो हैं इन्हीं डेज में कवर कराएंगे, इन्हीं के अंदर। उनके लिए अलग से सेपरेट हम लोग आपके लिए वीडियोस जो है लेकर आएंगे, बट वो हम लोग जो है आपको इन्हीं डेज के अंदर कवर कराएंगे, ठीक है। अब ये तो था आपका फेज 1। अब हम आते हैं अपने फेज 2 के अंदर, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, रिविजन्स हैं और आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो डे 43 से लेकर डे 50 तक कवर कराए जाएंगे। तो डे 43 को फोकस रहेगा पाइथन के क्वेश्चन, जावा और उसके आउटपुट रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। देन डे 44 के अंदर डीबीएमएस, एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, साथ में और भी बहुत जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कवर कराएंगे। और देन डे 45 में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और आईटी एक्ट को कवर किया जाएगा। डे 46 के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कवर किया जाएगा। और डे 47 में जो आपकी बहुत सारी जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के जो क्वेश्चन हैं, वेब टेक्नोलॉजी है, पांडास है, एआई के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कवर कराए जाएंगे। देन अब देखिए जो आपका जो प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क का, जो एक तरीके से जो पार्ट रह जाएगा, जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको जो है ये क्रैश रिवीजन नहीं है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो डे 48 को कवर करा जाएगा। डे 49 और डे 50 को कंप्लीट मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ऐसा नहीं है कि केवल 50 डेज पे हम लोग फिनिश हो जाएंगे, इसके अलावा बाकी के जो डेज के अंदर हम लोग जो है आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी पार्ट पीजीटी का रिमेनिंग रह जाएगा उनको जो है इसके अंदर कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं तो हमें बताना था ना कि आपको कि भाई हम लोग कैसे कवर कराएंगे। तो मोटा मोटा हम लोगों ने पूरे प्लान को, पूरी तैयारी को आपके लिए 50 डेज के अंदर हम लोग लेकर आए हैं, जिसके अंदर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस की कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, डीएसएस की कर रहे हैं, ईएमआरएस की कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की कहीं भी तैयारी कर रहे हैं,
उसके अंदर हम लोग जो है ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये 50 डेज में पूरी तैयारी को हम लोग इसके अंदर आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी टॉपिक आपका रह जाएगा, आपको लगता है कि भाई सर हमें पता नहीं पड़ पाया, तो देखो इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए रहेगा 24 आवर्स, आप कभी भी हमें यहाँ पे भेज सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना का बेटा, क्योंकि इन सभी टॉपिक की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जाएंगे समय समय पर। तो ये टेलीग्राम चैनल सभी बच्चों के लिए एकदम अवेलेबल है, और इसमें आपको हमारी जितनी भी तैयारी हम लोग कराएंगे उस सारी तैयारी को हम लोग जो है इन्हीं टेलीग्राम चैनल पर आपके सामने पीडीएफ के रूप में अपलोड करेंगे। ठीक है, हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है, इस पूरे कोर्स मॉड्यूल को हम लोगों ने इस पूरे कोर्स को आपके पीजीटी को 50 डेज में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी है, और इसके अलावा जो भी टॉपिक और रह जाएगा उसको हम लोग जो है यहीं पर कवर करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखिए ये जो नंबर जो है वो आपको दिख नहीं रहा होगा हर वीडियो में, तो मैं इसको पूरा वीडियो जो नंबर है आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो नंबर है वो है 9827833044 और 7049922693। ठीक है, ये हमारा जो है आपके सामने जो वीडियो क्या कहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा और रह गया, ये दिख रहा होगा अब। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगी आपको पूरी की पूरी तैयारी। और ठीक है, तो अब इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है बेटा, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पर भी और व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि मैंने आपके सामने पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे हमने अपने कोर्स के अंदर बाइफरकेट किया गया है, ये आपके सामने प्रेजेंट किया। तो देखो ये तो सिलेबस की बात थी जो कि हम लोग अपने कोर्स में आपको अवेलेबल कराएंगे, बट इसके साथ बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि इस सिलेबस के अलग से हम लोग डालेंगे आपके लिए, जो कि मैंने किसी डे के अंदर इसको शो नहीं किया है। तो आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पर कंप्लीटली किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है ये मैंने आपको दिखाया, और आपके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज और रिवीजन वीडियो डाले जाएंगे, बट वो रिवीजन वीडियो जो है यहाँ पर जो मैंने शो किए हैं वो बहुत ही कम किए हैं। इसके अलावा आपका कोई और भी सवाल है कि सर हमारे पीजीटी के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है, आपने शो नहीं किया है, तो उसको आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके लिए उससे हमसे बात कर सकते हैं, और उसके लिए वीडियो के लिए हम आपके सामने बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। ओके, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा हमारी, उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसके अलावा आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी जैसा भी डाउट है उनके लिए आप हमें हमारे दोनों नंबरों को कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।